पूरे मामले में जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा, तो सीबीडी ने जवाब दिया है उसका, जो कि न्यूज में है, जो पब्लिक डोमेन में आया है जी। सीबीडी कहती है कि हम लोग 6-7 तरह के आईटीआर फॉर्म है। 7वां नंबर जो आईटीआर 7 तो चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, बाकी 6 इंडिविजुअल और बिजनेस के लिए। देखिए आईटीआर 1 और 2 ये प्योरली नॉन बिजनेस इनकम के लिए है। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए, जैसे हमको पता है, हम हर बार डिस्कस करते हैं। आईटीआर 1 में 50 लाख से कम सैलरी वाले होते हैं और आईटीआर 2 में 50 लाख से ऊपर सैलरी वाले होते हैं, या जिनकी खाली ब्याज से इनकम है, यानी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, तो आईटीआर 2 भरा जाता है। अब दिक्कत है आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5 में। आईटीआर 6 है कॉर्पोरेट के लिए, वो प्योर बिजनेस इनकम है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आईटीआर 3 है वो एक कॉमन फॉर्म है। आईटीआर 3 में क्या होता है कि आपकी बिजनेस इनकम भी होती है, आपकी सैलरी की इनकम भी होती है, आपकी बाकी इनकम भी होती है। तो जो गड़बड़ हो जाती है वो आईटीआर 3 और आईटीआर 4 में हो जाती है। आईटीआर 4 में भी प्रिजम्पटिव स्कीम, जैसे हमें पता है कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो आप 6% तक का टैक्स दे दीजिए और आराम से आप सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। या आप कोई प्रोफेशनल है तो 75 लाख तक 50% दिखाइए। आपके पास ट्रक से इनकम है तो आप 10 ट्रक से कम ओनर है तो आप प्रिजम्पटिव स्कीम में चले जाइए। वो आईटीआर फॉर्म है उसको हम कहते हैं। और आईटीआर 3 क्या है, वो बिजनेस इनकम और प्लस दूसरी इनकम दोनों को मिक्स कर देता है। अब हमारे यहाँ जो इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें क्या है कि 5 हेड ऑफ इनकम है। 5 हेड ऑफ इनकम में सैलरी है, कैपिटल गेन है, बिजनेस है, अदर सोर्सेज है और रेंटल इनकम है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई हेड नहीं है कि हम बिजनेस को अलग करें और उसको अलग करें। एक सैलरीड एम्प्लॉई है, उसकी हो सकती है कि बिजनेस इनकम भी है। मान लीजिए आप काम करते हैं शेयर मार्केट में, डेरिवेटिव में काम करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं। आपको पता होगा कि फ्यूचर ऑप्शन जो इनकम आती है वो बिजनेस इनकम मानी जाती है हमेशा। या पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप से जो प्रॉफिट आता है, पार्टनरशिप में फर्म 30% टैक्स देती है और पार्टनर को फिर जो इनकम देती है वो एग्जम्प्ट हो जाती है। या पार्टनर को रेमुनेशन आता है मान लीजिए, तो उसको बिजनेस इनकम माना जाता है। यहाँ पे वो गड़बड़ झाला हो जाता है। उसको पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि आप एक टास्क फोर्स बनाइए, और टास्क फोर्स बनाकर उन्होंने टाइमलाइन दिया है कि 3 महीने में कीजिए, 6 महीने में कीजिए, और कैसे आपको सेग्रेगेट करना है, ये अब जो गेंद है वो अब सीबीडी के पाले में।